नमस्कार दोस्तों, मैं कुमेल राजानी। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि जीवन में अनुशासन क्यों होना चाहिए। अनुशासन एक प्रक्रिया है, उसे हमें समझने की ज़रूरत है। पृथ्वी पर बहुत सारे जीव रहते हैं और उस जीव में सबसे ज़्यादा प्रभावित मनुष्य ने किया है। मनुष्यों की बुद्धि, तकनीक, विज्ञान, अनुभूति और अध्यात्म की प्रक्रिया इसमें शामिल है और बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ें हैं जो प्रभावित की प्रक्रिया में शामिल है। मनुष्य की ये प्रभावितता में सबसे ज़्यादा मददरूप कोई अगर है तो वो अनुशासन है। अनुशासन को हम इंग्लिश में डिसिप्लिन कहते हैं। ये दृढ़ विचार का परिणाम है। अनुशासन में बहुत सारी चीज़ें शामिल है। मैं बाहरी अनुशासन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो हमें विद्यालय और महाविद्यालय में सिखाई जाती है, जिसमें कपड़े पहनने का तरीका, कम्युनिकेशन और स्कूली अनुशासन शामिल है। ये सब अनिवार्य है, पर मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्वयं अनुशासन की बात कर रहा हूँ। अनुशासन बहुत सारी चीज़ों का परिणाम होता है। मनुष्य बहुत सारी जिम्मेदारी निभाता है और बहुत सारी प्रक्रिया से वो गुजरता है। स्वयं अनुशासन उस प्रक्रिया को सरल बनाता है। स्वयं अनुशासन से भीतर में चल रही प्रक्रिया समझने में सहायता मिलती है। अवलोकन कौशल्य प्रभावित होता है और आप सही फैसला ले सकते हो। अनुशासन हमें बहुत सारे शानदार अवसर देता है। आगे बढ़ने का सही तरीका, जीवन में नई चीज़ें सीखने, कम समय में भीतर अधिक अनुभव करने में उपयोगी है। जबकि अनुशासन की कमी से बहुत से भ्रम और विकार पैदा होते हैं। अनुशासन के बिना जीवन में शांति और प्रगति की प्रक्रिया बहुत धीरी हो जाती है और बहुत सारी समस्या पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रकृति हमें अनुशासन का बोध देती है। सूर्य और चंद्र निश्चित समय पर उदय और अस्त होते हैं। नदियाँ बहती रहती है। हमारे शिक्षक सिखाते रहते हैं। हमारे माता पिता जो है वो बहुत प्यार करते हैं। ये सब अनुशासन प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हम भी प्रकृति का अभिन्न अंग है, तो हमें भी अनुशासन का पालन करना चाहिए। आपको प्रश्न होता होगा कि अनुशासन का तरीका क्या है। एक बात समझिए कि अनुशासन एक प्रक्रिया है जो चलती रहती है और सफलता की पहली सीढ़ी है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, पर उसके परिणाम बहुत बड़े हो गए। जैसे कि संतुलित और नियमित दिनचर्या होनी चाहिए। आपको जो कार्य करना है वो पूरा करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि व्यर्थ कार्य किसे कहते हैं। उससे आपको दूर रहना चाहिए। बुरी आदतों और बुरे कार्यों से दूर रहना चाहिए। अपने कार्यों प्रति निष्ठा होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आत्ममंथन। आत्ममंथन से अनुशासन दृढ़ होगा और मैं आशा करता हूँ कि आप प्रकृति की तरह हम अनुशासन का पालन करेंगे और उसका सकारात्मक परिणाम देखेंगे। जय हिंद दोस्तों।